बुद्धांचा तथागत भगवान बुद्धांचा महाबोधी झालाच पाहिजे। महाबोधी बौद्ध विहार मुक्त झालाच पाहिजे। बोध गया स्थित महाबोधि महाविहार पर बौद्ध समाज का संपूर्ण नियंत्रण हो, इस मांग को लेकर वंचित बहुजन आघाड़ी ने जोरदार आवाज उठाई है। बौद्ध धम्म की इस पवित्र भूमि पर आज भी बौद्ध अनुयायियों का पूरा नियंत्रण न होना एक ऐतिहासिक अन्याय है। इस अन्याय को खत्म करने के लिए महाबोधि महाविहार कानून 1949 को तुरंत रद्द किया जाए, ऐसी मांग वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर ने की है। महाबोधि महाविहार को बौद्ध समाज को सौंपने की मांग को लेकर वंचित बहुजन आघाड़ी ने 12 तारीख यानी बुधवार को राज्यव्यापी आंदोलन की घोषणा की है। एडवोकेट आंबेडकर ने कहा कि यह आंदोलन सिर्फ एक मांग नहीं बल्कि बौद्ध समाज के आत्मसम्मान और धार्मिक स्वतंत्रता की लड़ाई है। एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर ने इस कानून के खिलाफ कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, जिस भूमि पर भगवान गौतम बुद्ध ने ज्ञान की रोशनी फैलाई, उस भूमि पर बौद्ध समाज का अधिकार न होना संविधान के मूल्यों के खिलाफ है। अब हम शांत नहीं बैठेंगे, हम अपनी पवित्र धरोहर के लिए संघर्ष करेंगे। वंचित बहुजन आघाड़ी ने बौद्ध समाज और सभी न्यायप्रिय नागरिकों से अपील की है कि वे बड़ी संख्या में आंदोलन में शामिल हो और इस ऐतिहासिक लड़ाई का हिस्सा बने। नागपुर के संविधान चौक पर खड़े हैं और जिस प्रकार मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर आंदोलन चल रहा है और ये आंदोलन का जो विशेष कारण जो है, जो बौद्ध गया जो मंदिर है उसमें एक विशेष समुदाय के हाथ में कमान देने का विरोध है। उसमें जो एक विशेष समुदाय को प्राधान्यता देने का विरोध है, क्योंकि ये जो आंदोलन ये नागपुर में ही नहीं पूरे देश में चल रहा है और पूरे देश में साथ साथ जो बौद्ध समाज के जो घंटे हैं वो भी इसमें सहभागी हो रहे हैं। इन सभी की बिहार सरकार से भी मांग है और देश की सरकार से भी मांग है कि हमारी जो मांगे हैं उस पर गौरव किया जाए और गौरव करने के बाद में जो है सही तरीके से डिसीजन लिया जाए। क्योंकि मेरे पीछे मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन और ये भीम सेना की तरफ से चलाया जा रहा है और इसके जो अध्यक्ष हैं श्रीधर साड़वे जो है ये नेतृत्व कर रहे हैं आंदोलन का नागपुर में। न्यूज़ फर्स्ट नागपुर से कैलाश सुगंधी आंदोलन चल रहा है, उसमें जो है ये आपको क्या लग रहा है कि इस आंदोलन के मार्फत क्या आपको न्याय मिल पाएगा या ये आंदोलन कब तक चलेगा? का सवाल है कि क्या आंदोलन के मार्फत हमें न्याय मिल पाएगा, ये आंदोलन कब तक चलेगा? क्योंकि जितने भी न्याय मिले हैं वो आंदोलन के माध्यम से ही मिले हैं। इतिहास यह रहा है कि आंदोलन जो होता है उसी से नई क्रांति की शुरुआत होती है और वो जो क्रांति होती है वह न्याय व्यवस्था में परिवर्तित होती है। और यह आंदोलन तब तक शुरू रहेगा जब तक के महाबोधि महाविहार पंडों के जब तक उनके कब्ज़े में है, उनके कब्ज़े से जब तक यह महाविहार मुक्त नहीं होता है तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा। क्योंकि इस आंदोलन में अभी सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं तो पूरे भारत से जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है और बुद्धिस्ट कम्युनिटी के अलावा और भी कम्युनिटी है वो हमारे साथ में धीरे धीरे जुड़ती जा रही है। क्योंकि लोग जो होते हैं वो सच्चाई के साथ जुड़ते हैं और बुद्ध इस देश की सच्चाई है, बुद्ध इस एशिया की सच्चाई है, बुद्ध इस दुनिया की सच्चाई है और एक झूठ ने उनके ऊपर अपना कब्जा किया हुआ है। इसलिए लोग जो है, जनता जो है यह आज सच्चाई को जान चुकी है, यह सच्चाई को जान रही है और यह जो आंदोलन है इस आंदोलन के माध्यम से हमें न्याय मिलेगा ऐसी हमें आशा भी है। और यह आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक कि महाबोधि महाविहार या ब्राह्मणों के कब्जे से, मनुवादियों के कब्जे से मुक्त नहीं हो जाता। ये नागपुर से शुरू नहीं हो रहा है और ये महाबोधि महाविहार ये बोध गया से शुरू हो रहा है जो बिहार में है ना। और वहाँ पर जो हमारा टेम्पल है बुद्धिस्ट टेम्पल महाबोधि महाविहार वो ब्राह्मणों के कब्जे में है और ब्राह्मणों के कब्जे से मुक्त करके वो हमारे बौद्धों के हाथ में देना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। और ये आंदोलन आज से नहीं हो रहे हैं, ये आंदोलन 25 साल से और चल रहे हैं, परंतु कुछ कारणों से कुछ इससे ये आंदोलन थोड़े धीमी गति में चल रहे थे। पर अभी जब ये भंते भिक्षुओं ने सब जो आंदोलन वहाँ शुरू किए उससे वो व्यापक हो गया है। अब पूरे देश में आंदोलन हो रहे हैं, नागपुर से नहीं हो रहे। और नागपुर से हम लोग जो ये आंदोलन खड़ा कर रहे हैं, ये आंदोलन इसलिए खड़ा कर रहे हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं कि यहाँ से वो मैसेज जाए। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने यहाँ पर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली
है ना। तो ये बुद्धिस्टों का गढ़ है और वो बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाले यहाँ पर ज़्यादा लोग हैं। यहाँ से ये मैसेज अगर जाता है तो पूरे वर्ल्ड में ये मैसेज जाएगा और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से मैसेज पूरे वर्ल्ड में जाए। आज ये जो हम आंदोलन कर रहे हैं ये स्थायी आंदोलन है, वो ये एक दिन का आंदोलन नहीं है कि आज है और कल ख़त्म हो गया। ये परमानेंट आंदोलन है। जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती है तब तक हम यहाँ आंदोलन शुरू रखेंगे। तो जैसे जैसे आंदोलन में व्यापक होगा, संख्या बढ़ेंगी, वैसा वैसा हमारी रूपरेखा बदलेंगी। हम इसके बाद में रैलियाँ निकाल सकते हैं, हम जो भी हमारा मीटिंग में डिसाइड होगा उस हिसाब से हम लोग आगे का काम करेंगे। ये पूरे देश में आंदोलन चल रहा है? हाँ, ये पूरे देश में आंदोलन चल रहा है और आपने देखे होंगे कि पूना में कितना बड़ा आंदोलन हुआ। आप देखो यूपी में कितना बड़ा आंदोलन, दिल्ली में हर राज्यों में बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग इस आंदोलन में कामयाब हो गए। वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से या अपने समाज की ओर से? वंचित बहुजन आघाड़ी नागपुर शहर और जिला की ओर से ये धरना आंदोलन महाबोधि महाविहार जो गया में स्थित है, जो बौद्ध का पवित्र स्थान है, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ, बोधि प्राप्त हुआ, ऐसा जगह यहाँ इस देश में संविधान लागू है, लोकशाही का मानने वाला ये देश है, जहाँ यहाँ सभी धर्मों के लोगों को अपना अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, उसको टिका के रखने का, उसको फॉलो करने का। उसी तहत जैन अपने धर्म के मुताबिक करता है, क्रिश्चियन अपने धर्म के मुताबिक, मुस्लिम अपने धर्म के मुताबिक। फिर ये महाबोधि महाविहार ये बौद्धों का है, बुद्ध धम्मियों का है। तो यहाँ ही 4 बौद्ध और 5 हिंदू, ये ऐसा 1949 का कायदा जो अंग्रेजों ने बनाया था, अंग्रेजों को जमाने में, वो क्यों लागू? ये कायदा बदलने के लिए आप कायदा वैसे ही बदल गया, वैसा तो कायदा बदल ही गया। 1950 से भारतीय संविधान लागू हुआ और ये 1949 का कायदा है। और महाबोधि महाविहार वहाँ भी आज दुर्दशा है, वहाँ 5 पांडव क्या है जो हम नहीं मानते, जिस चीज़ को हमने 1956 में ही त्याग दिया और भगवान बुद्ध को हम शरण गए, उनके तत्वों को फॉलो करते, तो हमको ये नहीं चाहिए ये 5 पांडव। और ये महाबोधि महाविहार में ब्राह्मणों का जो ये है घुलना मिलना, अनेक लोगों की बुद्धि धम्मियों की वहाँ बेइज्जती करते हैं लोग, ये जो मैनेजमेंट वाले जो 5 ब्राह्मण है बहुमतों से, तो हमको ये होना ही नहीं। जैसा तुम्हारा अयोध्या है तुम ले लो, तुम्हारा ईदगाह है वो मुसलमान के पास है, तुम्हारा ये सभी धर्मों के पास अपना अपना अधिकार है। फिर बौद्धों के साथ ये शक्ति क्यों? ये नहीं चलेगा। ये संविधान की वजह से देश चलता है। 1949 का एक्ट रद्द होकर 1950 का संविधान है, उसके मुताबिक सभी धर्मियों को अपना अपना अस्तित्व टिकाने की मुभा है। तो बोध गया भ्रामणों के कब्जे से मुक्त करके जल्द से जल्द बौद्धवासियों को दिया जाए। इसका पूरा ढांचा हमारे पास बना हुआ है भंते जी के ज़माने में कि इसको कैसा चलाया जाएगा, बौद्ध धर्मी इसको कैसा चलाएंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे बौद्ध जनों में अच्छे डेवलप हुए लोग हैं, जानकार लोग हैं, धम्म के जानकार लोग हैं, संविधान के जानकार लोग हैं, वो अपना देख लेंगे। इसके लिए महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए अब जान की बाजी लड़ानी पड़ेगी तो भी चलेगा। सारे देश विदेश के बौद्ध आके बुद्ध गया में लड़ाई लड़ रहे हैं, हम भी उनके साथ लड़ेंगे। आगे जैसे सरकार मांगे नहीं मानती है तो आगे वंचित बहुजन आघाड़ी और किस प्रकार के आंदोलन कर सकते हैं? तो हम हमारे समाज से अपील करते हैं कि जो सरकार बौद्ध टेम्पल के लिए या महाबोधि महाविहार के लिए जो पार्टी सपोर्ट नहीं करती, उस पार्टी को वोट क्यों देने का, उनका कड़ा विरोध किया जाएगा। अभी तो भी बहुत दोनों समझने का मौका है कि अपन वोट किसको देते हैं। कांग्रेस, राष्ट्रवादी, बीजेपी, इन लोग को वोट देते, समर्थन करते क्या? कांग्रेस आंदोलन में उतरी है क्या? रास्ते पे आई है क्या? राष्ट्रवादी आई है क्या? शिंदे शिवसेना आई है क्या? कोई भी नहीं आया महाबोधि महाविहार के लिए। ये हमारी लड़ाई है, ये बौद्धों की लड़ाई है, हमको लड़नी पड़ेगी। कोई अपना नहीं, तो होशियार बौद्धों ने होशियार हो जाना चाहिए। ये तमाम मनुवादी पार्टियों को मतदान नहीं करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर की जो नातू है उनको मतदान करना चाहिए। बौद्धों ने अपना एक संगठन, अपना अस्तित्व ये टिका के रखने के लिए आज बौद्धों की बहुत जरूरी है कि बौद्धों का एक संगठन होना चाहिए। यह सिर्फ एक आंदोलन नहीं बल्कि धर्म, न्याय और बौद्ध संस्कृति की रक्षा की पुकार है। महाबोधि की रक्षा, धम्म की रक्षा। 1949 का कानून खत्म करो, बौद्ध समाज को न्याय दो। नागपुर से वरिष्ठ संवाददाता कैलाश सुगंध की रिपोर्ट। हमारा हर शब्द समाज की आवाज।
हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम। आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।